Hello बच्चों, let's read this question. The question says iron can be protected by coating with zinc or tin if coating is broken. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, कोरोजन। अब हमारे पास कोरोजन क्या होती है, जब हमारी कोई भी रिएक्टिव मेटल comes in contact with air, moisture और कोई भी atmospheric conditions, it get oxidized and a brown color layer is deposited which is called corrosion। तो हमारी कोई भी रिएक्टिव मेटल जब एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और इस पे एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम आयरन, जैसे आयरन है हमारे पास, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक और टिन का यूज करते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि अगर कोटिंग ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट और आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है 0.44 वोल्ट। अगर हमारे पास जिंक की कोटिंग है तो अगर कोटिंग ब्रेक भी हो जाएगी तब भी हमारी जो आयरन की मेटल है वो सेफ रहेगी। उसका रीज़न क्या है हमारे पास, क्योंकि जो हमारा जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है। अगर हमारी कोटिंग ब्रेक भी हो जाएगी तब भी जो ऑक्सीडेशन है वो किसकी होगी, जिंक की होगी और हमारी जो मेटल है आयरन वो सेफ रहेगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जिंक की कोटिंग है तो जो हमारी मेटल है आयरन, इट विल नॉट करोड, इट विल नॉट करोड। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट होगी क्योंकि इसने बोला है आयरन विल करोड फास्टर इफ कोटेड विद जिंक, तो ये हमारी गलत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर टिन के साथ कोटिंग है तो क्या होगा। अगर टिन के साथ कोटिंग है तो जो टिन है हमारा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.14 वोल्ट और हमारा आयरन का पोटेंशियल होता है 0.44। अगर हम देखें तो जो आयरन है उसका पोटेंशियल टिन से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास टिन की कोटिंग होगी और टिन की कोटिंग ब्रेक हो जाएगी देन हमारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन है वो किसकी होगी, आयरन की होगी। तो आयरन की ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास, इसका मतलब जो हमारी आयरन मेटल है इट विल गेट करोड। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई, ऑप्शन बी, आयरन विल करोड फास्टर इफ कोटेड विद टिन। सी ऑप्शन गलत हो जाएगी क्योंकि इसने बोला है बोथ केसेस में करोजन होगी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी है विल नॉट अंडरगो एनी करोजन, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।